ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ. ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವನೊಬ್ಬ, ನಾಮ ಹಲವು, ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬುವೆನೆಯ ಕೂಡಲ संगम देवा. बिल्कुल छोटा सा वचन अगर हमारे भारत देश के अंदर अगर अच्छी तरीक़ा से प्रचार होता था तो आज जैसे कि हमारे कर्नाटक के अंदर धर्मस्थल के अंदर 100 से ज़्यादा बोल रहे, कोई हज़ारों लोग मारे गए बोल रहे, तो ये जो भगवान के नाम पे ऊपर जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस होकर बैठे हैं, तो अंदर का भगवान को ये लोग सब छोड़ दिया है. असली भगवान तो इस शरीर को लेकर चलाने वाला मालिक है अंदर. इनको छोड़कर चलने से आज देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और औरतों के ऊपर बहुत कुछ गलत हो रहा है. तो ये वचन क्या सिखाता है? भगवान तो दुनिया को एक ही होता है. जैसे कि सूरज एक है, जमीन एक है, आसमान एक है, हवा एक है, पाताल से लेके इडीं ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा बगैर पिल्लर का मंदिर है. तो इस मंदिर को माने हैं हमारे बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री होकर उन्होंने अनुभव मंडप खोले थे. उस वक़्त इष्ट लिंग दिया है, तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम्हारा शरीर को छोड़कर भगवान अलग नहीं है, सभी इंसान जानवरों में भगवान को मानो. ऐसा कहा ना, क्या झूठ है क्या? कोई तो बताओ. हाँ, तो देवनोब्ब नाम हलवु परम पतिव्रतेगे गंडनोब्ब. देखो, अगर ये वचन हम मानकर चलेंगे तो जोरू मर्द के अंदर प्रेम बढ़ेगा. हाँ, समाज के अंदर एक बदलाव आएगा, एक दूसरे के ऊपर बुरे नज़र से नहीं देखेगा. आजकल ऐसे वचनों का प्रचार नहीं किया ना, इसकी वजह से झूठा प्रचार करने वाले और ऊपर से देशभक्ति का बात करते हैं. अब इतना सारे लोग मरे तो अब क्यों चुप बैठे कुछ लोग? हाँ, तो अगर बुरे काम करने से क्या बोलते हैं बसवण्णा जी? हलवु दैवಗಳ ಎಂಜಲು, दैव बोलते उसको जो इंसानों के हाथों से बनाया हुआ जो भी सोने का, चांदी का, पित्तल का, पत्थर के जितने भी मूर्तियां हैं उसके अंदर भगवान कभी नहीं मिलेगा. इंसान के अंदर भगवान मिलेगा. इंसान के साथ प्रेम से जिंदगी करो. तुम्हारा आफत का टाइम में एक दूसरे का मदद इंसान से ही होगा. ये झूठ है क्या? कोई तो बताओ देखेंगे. तो परम पतिव्रतेगे ಗಂಡನೊಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು. हाँ, देखो HIV बीमारी आकर चलेगा, लाखों करोड़ों लोग मर गए. अगर ये वचन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर ये इसका प्रचार करते थे तो HIV बीमारी को रुका सकते थे ना. ऐसा नहीं किया. क्यों बोले तो इस देश के अंदर स्वार्थी लोगों की वजह से बहुत कुछ अनाहुत हो रहा है देश के अंदर. तो और एक बसवण्णा जी का वचन है. ಅರಗು ತಿಂದು ಕರಗುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಉರಿಯ ಕಂಡರೆ ಮುರುಟುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಅವಸರ ಬಂದರೆ ಮಾರುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಅಂಜಿಕೆಯಾದರೆ ಹೂಳುವ ದೈವಗಳು ಎಂತು ಸರಿ ಎಂಬೆನೆಯ, ಸಹಜ ಭಾವ ನಿಜ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರೆಣ್ಣ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ ಕಾಣಿರೆಣ್ಣ. बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग, बहुत ज्ञानी लोग हैं ना, बहुत प्रवचन करते हैं ना. इस वचन का अर्थ मालूम नहीं होता क्या? हाँ, जैसे कि सोने का एक मूर्ति बनाया, जैसे कि आप धर्मस्थल के अंदर एक भगवान बोल के लाइन लगाए लोगों को और उनसे पैसे लेके उनको खाना खिला के उनका पैसों से और बड्डी का व्यवहार, हाँ, ब्याज का धंधा करते.
ये सब देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश का। अब बसवा कल्याण हमारे कर्नाटक के अंदर है और ये जो मंगलोर डिस्ट्रिक्ट हमारा कर्नाटक के अंदर है। तो सांस्कृतिक नायक महात्मा बसवण्णा जी का सरकार का जो मान्यता दिया है और सारी दुनिया मानते हैं महात्मा बसवण्णा जी को, अनुभव मंटप का विचार, वो लोग क्यों प्रचार नहीं करते। अगर समाज के भला चाहते हो तो ऐसा वचनों का विचार प्रचार किया करो ना, क्या होने वाला है। हाँ, सब भ्रष्टाचार रुक जाएगा, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, इंसान का जान मारने वाले, दूसरों को धोखा करने वाले, हाँ, जमीन हड़प करने वाले, जितने भी नदियाँ हैं, अच्छा नदियाँ, जंगल है, वो पूरा भगवान का क्षेत्र है बोलकर इन लोगों ने लोगों को झूठा प्रचार करके वहाँ पर आकर्षण का केंद्र करके इन लोगों को, मुग्ध लोगों को एक भगवान के बारे में कुछ अलग लूटे जाने के जैसा मालूम हो रहा है। मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी पहले वचन का किताब पढ़ने से पहले ऐसे सब मानता था मैं। अभी वचनों का किताब पढ़ने के बाद में ये शरीर को छोड़कर भगवान है ही नहीं ना, ऐसा मालूम हो गए। उसके बाद में हम झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना किसी का, ऐसे सब काम रुक गए ना, तो देश का भला होगा क्या नहीं बताओ। तो ये सब सरकार की ज़मीन हड़प करके वहाँ पर बड़े बड़े भगवान के नाम यहाँ पर आए तो आपको मन्नत मांगे तो भला होगा, आपको कल्याण होगा, जिसको नौकरी नहीं मिला नौकरी मिलेगा, जिसका शादी नहीं हो शादी होगा, तुम्हारा बीमारी कम होगा, ये सारे झूठा प्रचार कर करके देशभक्ति का बात करते हैं लोग। क्या देशभक्ति का बात करने वाले सब लोगों को जोड़ने का काम किया ना महात्मा बसवण्णा जी। हाँ, तो शरणों ने 771,96,000 शरणों ने, तो भारत देश के अंदर कुछ लोग बसवण्णा जी का नाम नहीं लेते, बसवण्णा जी का वचन का प्रचार नहीं करते, उनका विचार को आचरण में नहीं लाते, और ऊपर से देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, हाँ, भारत, ओ ये सब चुप बंडल, ये सब छोड़ो। अगर हमारा देश प्रगति होना करना है, जैसा बोलते वैसे चलना है, तो अनुभव मंटप, बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरणों का वचन का विचार हर गांव में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंटप की ज़रूरत है। ये काम जो भी सरकार में रहेगा वो आगे होकर अगर हर गांव में, हर सिटी के अंदर जगह देकर वहाँ पर एक अनुभव मंटप स्थापन किया करे, तो ऐसा वचनों का चिंतन किया तो आगे का पीढ़ी, आगे का युवक लोग बुरे रास्ते पर जाने का छोड़ सकते हैं, अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं, अपने अपने मेहनत करके एक जोरू बच्चे माँ बाप को पाल सकते हैं। ये गारंटी बोलते हैं। मैं आप सबको अच्छा लगा, सच्चा लगा, तो भारत देश के अंदर रहने वाले 150 करोड़ जनता को मैं विनती करता हूँ, शरणों का वचन, जितना सूरज और चांद, आसमान, ये धरती जब तक रहेगा तब तक शरणों का इतिहास, शरणों का जीवन, वचन के अंदर शरणों को हम जिंदा मानते हैं। शरणों का वचन के अंदर शरणों अभी भी जिंदा है। उस जमाने में ऐसे एक सच्चाई का विचार को, शरणों का वचन का किताबा जलाया गया और वचन शरणों को हत्या किया गया। कौन किया गया? यही झूठे भगवान के प्रचार करने वाले। तो और एक बसवण्णा जी का एक वचन बोलकर मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। नाळे बಪ್ಪುದು ನಮಗಿಂದೇ ಬರಲಿ, ಇಂದು ಬಪ್ಪುದು ನಮಗೀಗಲೇ ಬರಲಿ, ಇದಕಾರಂಜುವರು ಇದಕಾರಳಕುವರು, ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣ ಧ್ರುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬರೆದ ಬರಹವ ತಪ್ಪಿಸುವೆನೆಂದರೆ हरि ब्रह्मादिಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ। ऐसा वचन क्यों बोले होंगे? एक प्रधानमंत्री होकर समाज के कितना, उन्होंने खुद अपना अमीर का घर में रहते हुए भी गरीबों के साथ क्यों बैठा है? हाँ, ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಬಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹಾರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ನನ್ನಯ್ಯ ಕಾಣಿರಣ್ಣ, अण्णनु ನಮ್ಮ किन्नरी बम्मಯ್ಯ। ऐसा क्यों कहा? नाले बप्पू कल आने का आज आने दो, आज आने का अभी आने दो, इसको मैं नहीं डरूंगा, ऐसा कहा ना महात्मा बसवण्णा जी। और उनको बैल बनाकर, मंदिर बनाकर बिठाए मनुवादियों ने। देश के द्रोही लोग यही होते हैं बोलकर मैं इस विचार के साथ, इस वीडियो के साथ मैं साक्षी दे रहा हूँ वचनों के। तो भारत देश का प्रगति के लिए 33 करोड़ भगवानों का जरूरत नहीं है, शरणों का
बसवा कल्याण के शरणों का अनुभव मंटप के वचनों का जरूरत है, वचनों का जरूरत है बोलकर मैं इतना बोलते हुए 150 करोड़ भारतवासियों को ऐसा विचार पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, असली देशभक्त वो होते हैं, असली देश का प्रेमी वो होते हैं। ऐसा एक पुण्य का काम करो, एक समाज का कल्याण का काम करो, सच्चाई का विचार अपन खुद जीवन में आचरण में लाओ और दूसरों को बताओ। इतना मैं बसवा कल्याण की जमीन से बोलते हुए आप सबको बसवा कल्याण के अनुभव मंटप के शरणों का जमीन से और एक बार मैं सर झुकाकर शरणों करते हुए 150 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुँचाने दो बोलकर मैं और एक बार विनती करता हूँ। बिल्कुल सरल है, सरल है, सरल है। ये शरीर ही फाइनल मंदिर किया है हमारा बसवा कल्याण शरणों ने। ये भगवान का झूठे प्रचार करने का बंद करो, बंद करो, बंद करो बोलकर मैं विनती करता हूँ लास्ट में। और एक बार बसवा कल्याण की जमीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।